मनुष्य के विनाश के 8 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा कि मनुष्य के विनाश के 8 कारण के बारे में। दोस्तों आइए जानते हैं। अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का विनाश का पहला कारण है क्रोध है। क्योंकि दोस्तों क्रोध इतना भयंकर चीज़ होता है। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति एक दूसरों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, अपना माता पिता से आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है, मनमानी करने लगता है, यहाँ तक कि दोस्तों उनका हत्या भी कर देता है, उन पर हाथ उठाने लगता है। इतना ही नहीं, अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं, उसे अपशब्द कह के उसका मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों ऐसा गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्रोध का आवेश में आकर अपना माता पिता के साथ साथ अपना गुरु का भी हत्या कर देता है। जो भी ऐसा गलती करेगा उसे नरक में जाना पड़ेगा। अब कोई कहता है कि क्रोध को भी कैसे रोका जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्रोध को रोका जा सकता है। क्रोध को रोकने के लिए हमें कुछ देर तक मौन धारण करके रहने होगा और हमें भगवान का ध्यान करना पड़ेगा कि हमारा जन्म जो हुआ है दूसरों की भलाई करने के लिए हुआ है, दूसरों की रक्षा करने के लिए हुआ है, कभी हिंसा करने के लिए नहीं हुआ है। सिर्फ अपना ही लाभ हो ये कभी नहीं समझना चाहिए। ये पाप माना जाता है। दोस्तों पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप उसे कहा जाता है जो कोई भी जीव को कष्ट देता है, दुख देता है, उनकी हत्या करता है, ये पाप माना जाता है, अधर्म है। पुण्य क्या है? कोई भी व्यक्ति कोई जीव को हत्या नहीं करता है, उसकी रक्षा करता है, उनकी सेवा करता है, उनका साथ देता है, उनकी मदद करता है, ये पुण्य है, ये धर्म है। अब आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है अहंकार। अहंकार मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जिनके अंदर अहंकार रहता है वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे छोटा ही माना जाता है। चाहे कोई गरीब, भले ही उसका पास रुपया पैसा ना हो, यदि उनके पास बोल वचन अच्छा हो तो वही सबसे बड़ा अमीर माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अगला बर्बादी का कारण क्या है। दोस्तों अगला बर्बादी का कारण है पराये स्त्री पर हाथ लगाना। जो भी व्यक्ति पराये स्त्री पर, गर्भवती महिला पर गलत नज़र से देखता है, नहाते समय कोई भी लेडीज़ को उसे गलत नज़र से देखता है, ये पाप माना गया है। ऐसा गलती भूलकर भी हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण के बारे में। अगला कारण है दोस्तों लोभ। जो भी व्यक्ति लोभ करता है उनका सर्वनाश हो जाता है। जितना मिला उतना में हमें खुश रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। अहिंसा सत्य काम क्रोधस्य त्याग शांति तैर पैसु नमः दया भूतेश लोप लुप्तम मार्दम हिरच चापलम। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतकरण की कोमलता व कर्तव्य करने में लज्जा, सफलता का अभाव दैवी गुण संपदा है। जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो, उन्हें दानवी यानी कि आसुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाली शुद्धि का विचार नहीं करती। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोलचाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं।
वो कारण नहीं मानते। ये भूल है, बल्कि कामासक्ति से ही संसार जन्मा है, ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा में लगे रहते हैं। दोस्तों, सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सक्षम मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं, जन साधारण से ऊपर मानते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। दोस्तों, मनुष्य उठते, जागते, बैठते, चलते हर समय भगवान के नाम को स्मरण में रखते हुए अपने सारे काम करना चाहिए। जो मनुष्य सांसारिक सीमित पदार्थों को निजी न होने पर भी निजी मानकर आनंदपूर्वक भोगता है, वह हिंसा करता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहा जाता है। महापुरुषों का साथ पाकर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण लोग भी बुराइयों का त्याग करके अच्छा व्यवहार करने लगता है। जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार। जब वह भगवान की ओर चलता है तो उसमें सद्बुद्धि आती है, और जब वह संसार की ओर चलता है तो उसमें दुर्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि में आसक्ति का भाव रहता है और दुर्बुद्धि में नास्ति का भाव रहता है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसकी विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं होती, एवं मनुष्यों में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। जब मनुष्य की खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य और कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक भी लुप्त हो जाता है। ऐसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसका पतन निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि नो कोई कर्तव्य है, नो कोई अकर्तव्य है, नो दुराचार है, नो सदाचार है, नो ईश्वर, नो भाग्य, नो पाप पुण्य, नो परलोक, नो किए हुए कर्मों का कोई अच्छा बुरा फल है, वह नास्तिक अर्थात ईश्वर को नो मानने वाला होता है। नास्तिक लोग ईश्वर, परलोक या मर्यादा से नहीं डरते। वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभाव से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, तो कोई धर्म का, तो कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। जो लोग किसी के सामने नर्म नहीं होते, झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते, किसी के सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो भी अभिमान पूर्वक झुकेंगी, ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल में होते हैं और ऐंठ में कड़कर रहकर आसुरी प्रकृति के बने रहते हैं। अच्छे लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और बुरे लोग अहंकार, हठ, काम, क्रोध आदि के सहारे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाला मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में जाते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।